नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। अलिब्रो सिजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित एक नया पाठ लेकर आए हैं। इसका नाम है किरमिच की गेंद। इसका लेखक है श्री शांता कुमारी जय। अच्छा, आप सभी को गेंद बहुत पसंद होगा। ये भी एक गेंद की कहानी है। यह है किरमिच की गेंद। किरमिच एक प्रकार के मोटा या बढ़िया कपड़ा है जिसे कैनवास कहते हैं। जैसे कैनवास से हम जूता बना सकते हैं, इस प्रकार कैनवास से बने हुए यानी किरमिच से बने हुए एक गेंद की कहानी है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बेटा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। उस समय पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई वस्तु धम से करके पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश को सावा से मालूम हो गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की ओर चला और बगीचे की ओर भाग निकला। उस समय अम्मा ने अंदर से कहा, अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर बहुत लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनती थी। जून का महीना था। जून के महीने में क्या हो सकते हैं? जून के महीने में धरती तवे की तरह तप रही थी। घर में हम रोटी बनाते समय तवा कितना गर्म होता है और उसमें से गर्म हवा ऊपर उठती दिखाई देता है। उसी तरह धरती गर्मी के कारण तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। क्यारी क्या होती है? क्यारी एक मिट्टी से बने हुए बाउंड्री। उसमें भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे एक क्यारी में इकट्ठी हुई थे। वहाँ क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे इकट्ठी हुई थी। दिनेश ने क्या किया? दिनेश ने भिंडियों के पौधों को हाथों से इधर उधर करना शुरू कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। वो चीज़ भिंडियों में नहीं मिली तो उसने सीताफल की बेल में ढूंढना शुरू कर दिया। बराबर में ही खूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। खूस क्या होती है? खूस चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु है जो पृथ्वी के अंदर बिल खोदकर रहता है। वहाँ खूसने क्या कर रहे थे? गड्ढे बनाकर रखे थे। दिनेश ने वहाँ क्या देखा? दिनेश ने गड्ढे के ऊपर एक चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई देखा है। दिनेश ने उस गेंद को हाथ बढ़ाकर उठा ली। उस गेंद को देखकर दिनेश को लगता था वह किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीद कर आया है।
उसने उससे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने उस गेंद को उलट पलट कर देखा, यानी गेंद को चारों तरफ से देखा। उसको समझ में नहीं आया कि ये गेंद कहाँ से आई। तो उसने ऊपर देखा तो पास की 3 मंजिल की एक ऐसी कोई इमारत खड़ी थी, लेकिन वहाँ से कोई बच्चा ने फेंकता हो। लेकिन उस मकान की सारे दरवाजे बंद थे। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दबहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। दिनेश ने अपने सारे दोस्तों के बारे में सोचा कि उनमें से किसकी हो सकती है। कभी आपको कोई वस्तु मिल जाए और ये पता न चले कि ये किसकी है, तो आप सोचते हैं न किसकी हो सकती है। इसी तरह दीपक ने भी अपने मन में सोचा, तेज गर्मी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसको अपने गेंद के बारे में भी याद आया कि मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं तो ऐसा होता है कि पैर से गेंद को फेंकते हैं तो वह दूर चले जाएंगी, पता नहीं कहाँ चली गई और वापस मिलती ही नहीं। उस समय भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, हाँ सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में क्या कर रहे हैं। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। दिनेश ने घर के भीतर जाकर ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर सोचने लगा, तो ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। समय गर्मी की छुट्टियां थी। सारे बच्चों ने मिलकर एक क्लब बनाया था। क्लब क्या होता है बच्चों? अपने किसी एक ही उद्देश्य के लिए सारे लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम को जब सारे दोस्त आए तो दिनेश ने पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर आपकी कोई गेंद खो गई है तो उस गेंद की पहचान बताकर कहो कि ये गेंद आपकी है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? ये सब बातें सुनकर अनिल बोला, मेरी गेंद खो गई है। सुनकर दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले, तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने कहा, एक गेंद बिल्कुल नया लगता है, इसलिए यह गेंद तेरी नहीं होगी। दिनेश ने कहा, फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? दिनेश ने पूछा, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता, तब जानो। दिनेश ने सुधीर से कहा, अरे
गेंद देखकर निशानी बताना कोई कठिन बात नहीं है, बिना देख के बताने तब जान। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। दीपक कैसा था कि अपना मतलब सिद्ध करना यानी अपना मकसद पूरा करने के लिए वह कोई भी काम कर सकते हैं, यानी अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बनाने में चतुर था दीपक। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दीपक ने कहा, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खोई थी। उस समय बड़े भैया की शादी हुई, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। क्यों नहीं है गेंद दीपक की? क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और आज दिनेश को जो गेंद मिली थी, जो एकदम नई चमचमाती दिख रही है, इसलिए दिनेश को पता चल गया कि ये गेंद दीपक की नहीं है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा, कोई प्रमाण बताओ कि ये गेंद नीचे फेंकी थी। तो दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। दिनेश को समझ में आ गया कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। ये गेंद हासिल करने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। सहारा यानी पक्ष। तीनों एक साथ मिलकर अपना गेंद हासिल करने के लिए तैयार कर रहा है। उस समय दिनेश ने कहा, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा तो ये गेंद मैं किसी को नहीं दूंगी। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसी तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक को फिर समझा दिया कि ये गेंद तेरी नहीं हो सकती, तो उसे गुस्सा आ गया कि आप लोग मुझे नहीं दे रहे तो मैं देखूंगा कि आप में से कौन खेलेगा। और दीपक ने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक देंगे। अब दीपक ने दुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। दीपक ने पहले बोला तो उसके बाद माने नहीं। तब अंतिम रास्ता उसके पास यह था। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर तीनों
एक समूह बन गया। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, आप चुप ही रहे, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलने। दिनेश ने कहा, सभी अपने अपने बल्ले ले आकर खेलो। दिनेश ऐसा सोच रहा था कि सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलना अच्छा है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार गई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। उसने बल्लेबाजी करी, 2-4 बार ही खेला था। उस समय क्या हुआ? समय गेंद एकदम जोर से उछलकर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर पर सामान रखने की जाली में जाकर गिरी। वह गेंद भी स्कूटर के साथ एकदम से गायब हो गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए, क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। सारे बच्चे एक साथ जोर हंस पड़े, क्योंकि झगड़ा खत्म हो गया कि गेंद किसकी है, क्योंकि एक गेंद तो चली गई, स्कूटर वाले के साथ गेंद भी गायब हो गई। बच्चों, किरमिच की गेंद नामक कहानी यही समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पार्ट लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में ज़रूर हमें मैसेज भेज देना। धन्यवाद।